बोलो जयकारा बोल मेरे। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे बेचैन दिल को करारा गया, मेरे बेचैन दिल को करारा गया। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे बेचैन दिल को करारा गया, मेरे बेचैन दिल को करा। हर खुशी मिल गई मुझे तुम मिल गए, हर खुशी मिल गई मुझे तुम मिल गए, जब से तेरे प्रभु जी मैं द्वारा गया, जब से तेरे प्रभु जी मैं द्वारा गया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। दूरियां ये हटी तो आनंद आ गया, दूरियां ये हटी तो आनंद आ गया। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे बेचैन दिल को तेरी एक एक झलक को तरसते थे हम, तेरी एक एक झलक को तरसते थे हम, आंसुओं में हमारे झलकते थे गम, आंसुओं में हमारे झलकते थे गम। दूर जाना नहीं यूं बुलाना नहीं, दूर जाना नहीं यूं बुलाना नहीं, तेरे आने से जीवन बहार हो गया। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे बेचैन दिल को करारा गया। रहमते तेरी हम पर बरसती रहे, रहमते तेरी हम पर बरसती रहे, महफिले तेरे दर पे यूं सजती रहे, महफिले तेरे दर पे यूं सजती रहे। रहमते तेरी हम पर बरसती रहे, रहमते तेरी हम पर बरसती रहे, महफिले तेरे दर पे यूं सजती रहे, महफिले तेरे दर पे। तेरा दीदार ही मेरा आधार है, तेरा दीदार ही मेरा आधार है, तेरे होने से जीवन बहार हो गया, तेरे होने से जीवन। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन, मेरे बेचैन दिल को सदा स्वस्थ रहो तुम सलामत रहो, सदा स्वस्थ रहो तुम
सलामत रहो, प्यार हम सब पे अपना लुटाते रहो, प्यार हम सब पे सदा स्वस्थ रहो, तुम सलामत रहो, प्यार हम सब पे अपना लुटाते रहो। मांगते मांगते दास यही दुआ, मांगते मांगते दास यही दुआ, तेरे चरणों में आकर तेरा हो गया। सारी दुनिया जो सुख की तलबगार है, सारी दुनिया जो सुख की तलबगार है, तेरे चरणों में मिलता हमें प्यार है, तेरे चरणों में मिलता सारी दुनिया जो सुख तलबगार है, तेरे चरणों में आके तेरे चरणों में मिलता हमें प्यार है। तेरे दरबार में जो भी जीव आया, पार गम के समुंदर से वो हो गया। मेरे सतगुरु सजन पाके तेरे दर्शन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी, निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंदी घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री संत नगर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज श्री संत नगर में अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर जो श्री सद्गुरु दाता दयाल जी हम सब गुरुमुखों को पावन दर्शन, अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री वचनों में वर्णन हुआ, कबीर आधी साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों की यही महिमा है कि वो करोड़ों ग्रंथों का जो सार है वो थोड़े में ही जीव को समझा देते हैं। जीव करोड़ों ग्रंथ पढ़कर के भी उसमें से अपने मतलब की वस्तु को ढूंढ नहीं पाता।
सत्पुरुषों की सत्संगत की यही महिमा है। इसीलिए इतनी महिमा सत्संगत की गाई गई है कि जितने भी वेद शास्त्र सद ग्रंथ हैं सबने संतों की बहुत महिमा गाई है कि अगर इंसान ग्रंथ पढ़ता है तो उसमें पढ़ते पढ़ते इतना उलझ जाता है कि उसे ये निर्णय करना ही मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, जिस मार्ग पर चल के मैं अपने आप का, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, अपना बेड़ा इस भव सागर से पार कर सकूं। जब जीव सत्पुरुषों की सत्संगत में आता है, और सत्पुरुषों की सत्संगत के लिए उन्होंने वर्णन किया है कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। सत्पुरुषों के सत्संग समागम से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई दूसरा लाभ नहीं है। ये भगवान शिव अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। दुनिया में इंसान समझता है कि मैंने इतना धन कमा लिया तो बहुत बड़ा लाभ कमा लिया, इतना नाम कमा लिया तो बहुत बड़ा लाभ कमा लिया, कोई डिग्री हासिल कर ली तो भी बहुत बड़ा लाभ कमा लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसने सत्पुरुषों की सत्संगत हासिल कर ली, समझो उसने बहुत बड़ा जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। आगे वर्णन कर रहे हैं कि बिन हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। उन्होंने वेद शास्त्र सदग्रंथों का प्रमाण करते हुए जो है ये वचन फरमाए हैं कि सत्पुरुषों की सत्संगत जो है वो कब जीव पर मिलती है, जब स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज हम सब गुरुमुख श्री संत नगर में संतों के सिरताज संत सदगुरु के चरणों में बैठकर पावन दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो महापुरुषों के जब चरणों में जीव आता है तो वो अपनी सरल वाणी के अंदर सीधे और सरल आम जन साधारण की भाषा के अंदर करोड़ों ग्रंथ का सार समझा देते हैं। जिस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अभी वचनों में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है। बस इस आधी पंक्ति के अंदर समझो करोड़ों ग्रंथों का सार भरा हुआ निचोड़ है कि जो सतगुरु का शब्द है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने जो गुरुमुखों को ये सोहंग शब्द दिया है, ये ही केवल सार और सत्य शब्द है। इस संसार के अंदर यही सत्य है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये सत्य शब्द सोहंग शब्द ही आपका बेड़ा इस भव सागर से पार कर देगा। कोई साधन की जरूरत नहीं, कोई योग यज्ञ जप तप व्रत कुछ महापुरुषों ने हमें नहीं दर्शाया, किसी कर्म कांड में नहीं उलझाया है, लेकिन स्पष्ट समझा दिया है कि इसके बिना भी कल्याण नहीं है। वाणी में वर्णन है, कह नानक ये तत्व विचारा, बिल्कुल तत्व निचोड़ है ये। क्या कि बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। बिना भजन के, बिना सिमरन के इंसान कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, 84 के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, दुखों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये गारंटेड है, ये उनके अटल सिद्धांत हैं। कितने भी उपाय कर लो, इंसान को अंतर की शांति नहीं मिल सकती, अंतर में प्रकाश नहीं हो सकता। अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने कुछ दिन पहले ही परम धाम में ये वचन फरमाए कि साध संग है चांदना सकल अंधेरा। सत्पुरुषों की सत्संगत में रोशनी है,
सत्पुरुषों की सत्संगत में सत्यता का प्रकाश है, सत्पुरुषों की सत्संगत में सुख है, शांति है, आनंद है। बाकी सारे संसार के अंदर असत का पसारा हुआ है, असत का अंधकार है, दुख है, चिंता है, कलह कल्पना है, भटकना है। तो जब जीव सत्पुरुषों की सत्संगत में आकर नाम की कमाई करता है, उनके निर्देशों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, तब जो है उसके पास सत्य का धन इकट्ठा होता है। और यही वो धन है जो जीव को अंतर का सुख देता है, यही वो धन है जो बाहर का सुख देता है, यही वो धन है जो लोक में भी साथ है, और यही वो धन है जो परलोक में भी साथ है। दुनिया की कौन सी चीज है जो इस लोक में भी हमेशा साथ रह सकती हो? कौन सी चीज है जो परलोक तक साथ हो सकती? आज मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक सेठ था, बहुत करोड़ अरबपति होगा, जितना भी होगा। तो वो कार में जा रहा था, तो आजकल लोग कैसेट चलाते हैं, कैसेट लगी हुई थी उसके, तो कैसेट जो है सत्संग की चल पड़ी। तो उसमें जो है यही वचन महापुरुषों को आया कि भी संसार की कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगरी छार, हर हर नाम कमावड़ा नानक ए धनसार। कि एक प्रभु के नाम के बिना कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। अब वो सेठ था, तो जब आदमी के पास धन होता है बहुत, दुनिया के साजो सामान ऐशो इशरत के सामान होते हैं, तो मन में अहंकार भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो उसके मन में भी ये भाव आया कि भाई कुछ नया करके दिखाओ। ये जो संत ने कहा है कि भाई दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जा सकती, अब मैं कुछ ऐसा नया करता हूं कि जिससे जो है मैं अपना सारा धन या अपना सारा पसारा साथ लेकर के जाऊं। अब कईयों के मन में ये होता है कि मैं कुछ दुनिया में ऐसा करूं जो मेरा दुनिया में नाम हो जाए। एक बार एक डॉक्टर श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में आया, तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी, बस मेरे दिल के अंदर एक ही तमन्ना है कि मेरा नाम पूरी दुनिया में मेरा नाम। तो गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अभी नाम तो देखो, दुनिया में अगर नाम करना है तो नाम कमाना पड़ता है। जिसने भी नाम की कमाई की है उसका दुनिया में नाम। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई नाम जानता है? लेकिन देखो परम संत कबीर साहब जी का नाम जानते हैं, किसी से ही पूछ लो। बाबा गुरु नानक देव जी का नाम जानते हैं, पूछ लो। उन्होंने कोई दुनिया का धन कमाया है? उन्होंने तो नाम कमाने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि रहती दुनिया तक उनका नाम लेकर के भी भगवान के नाम की याद आती है। तो एक छोटी सी कथा भी है कि एक बार एक काशी का सेठ पहुंच गया बंबई। अब बंबई जो गया तो उसने जो उस पुराने जमाने की बात है, उस समय तो यही बैलगाड़ियों से, घोड़े से, रेलगाड़ियां नहीं थी उस समय जब परम संत कबीर साहब जी यहाँ पर थे। तो वो जब बंबई पहुंचा तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा भी मैं काशी से आया। तो उसने बोला भी काशी कौन सी, वो कबीर साहब वाली? अब वो उसने काशी में रहकर भी कबीर साहब का नाम नहीं सुना, और यहाँ कहने लगा ये कौन कबीर साहब हैं जो उनके नाम से जो काशी मेरी मशहूर हो गई। मेरे पास इतना धन, इतना माल, इतना सब कुछ। फिर दो चार किसी के पास आ गया
किसी दुकान पे बिजनेस के कारण जो है बातचीत करी, तो उसने पूछा कौन सी काशी? कबीर वाली काशी। अब उसके मन में यही आया कि पहले तो मैं काशी अपने नाम करता हूँ कि भाई ये जो काशी कैसे, कबीर के नाम पे कैसे काशी हो गई। ज्यों ही वापस आया तो उसने पहले पता किया कबीर साहब कौन है। उसने सोचा किसी बहुत बड़े महल में रहती होंगी। जब पता लगा तो वो देखा वो तो किसी झोंपड़ी में रहते हैं। पहुंच गया, देखा तो ये तो कोई संत फकीर हैं। उनके जो है चरणों में नमस्कार किया तो उसने कहा महाराज, परम संत कबीर साहब ने पूछा भी तुम कैसे आए हो? बोला कि मैं तो जो है इसलिए आया हूँ कि वहाँ बम्बई में गया तो बोला जो है कौन सी काशी से आए हो? बोले कबीर की काशी से आए हो। तो मैंने सोचा कोई आप बड़े कोई सेठ साहूकार हो गए जो आपका नाम बम्बई तक, काशी के नाम, काशी आपके नाम से मशहूर हो गई है। तो ये कौन सा तरीका है जिससे जो है आपका नाम इतना ऊंचा हो गया है, जो काशी आपके नाम हो गई? ये जो है मैं अपना नाम ऐसा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने कहा बैठो यहाँ पर, अभी हम बताते हैं। उन्होंने माता लोई को आवाज लगाई, वो आई, बोले जाओ बाहर से एक तसला मिट्टी का ले आओ। मिट्टी का तसला ले आए। मिट्टी का तसला ले आए तो बोले इसमें जो है एक टीन जो है घी, उस समय तो देसी घी ही होता था, ये रिफाइन शिफाइन अब चालू हुआ है। तो उन्होंने जो टीन ले आए, बोले इसमें मिला दो। मिला दिया। बोले अब इसके ना गोले बना दो। गोले बना दिए। अब बोले इसको जाए गंगा जी में, वो गंगा जी में डाले। बोले बस यही है तरीका। बोला बस इतना ही है? उसने इतना ही। गया घर, बोला सेठानी को कि जा एक तसला मिट्टी कर लिया। उसने कहा पागल हो गए हो? उन्हें अभी तो जो है अगर नहीं करेगी तो जो है अभी जो है मेरे हाथ से काशी निकल जाएगी, तो जल्दी लेकर के आ। उसने नौकर को आवाज लगाई और जो है मिट्टी का तसला आ गया। बोला अब इसमें जो है घी मिला। अब वो जो है सेठानी को जो है वो पूरा शक हो गया कि इसमें जो है दिमाग खराब हो गया। उसने जो है तुरंत किसी तांत्रिक मांत्रिक को बुलाया। उसने जो उसको जो है दिया धूप देनी शुरू कर दी। वो तो एक ही बात बोले मेरी काशी गई, मेरी काशी गई, मेरी काशी। इतने में जो है कबीर साहब को पता था क्या तमाशा होने वाला है, तो वो पहुंच गए वहां। तो बोले कि भाई इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नाम करना है तो नाम जपना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी होती है। ये दुनिया किसी की नहीं बनती। अगर दुनिया में नाम बनाना है, दुनिया में कुछ करना है, तो प्रभु के नाम का सिमरन करना पड़ेगा। उस मालिक को अपना बनाओगे, ये सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तो ऐसी जो है उसके दिल में भी जो है, सेठ के दिल के अंदर बड़ा तमन्ना उठी कि मैं जो है ऐसा एक नया कोई आविष्कार कर दूं कि पूरी दुनिया में जो है नाम हो जाए कि उसने देखो सारा का सारा सामान अपना, पूरी दुनिया अपनी जितना धन कमाया साथ ले गया। गया अपनी फैक्ट्री में सब अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और जो है उसने कहा कि भाई कोई ऐसा तरीका मेरे को बताओ तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मैं अपना सारा धन साथ ले जाऊं। तो सारे जो है समझ गए कि सेठ जी को कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि हर इंसान जानता है, छोटे से छोटा इंसान जानता है, सादा अनपढ़ भी जानता है कि जब इंसान जाता है तो एक प्रभु के नाम के बिना कोई साथ नहीं जाता। रोज हम पढ़ते भी हैं, जब कोई जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये तो कोई नहीं कहता हीरे मोती संग है, महल माणिया संग है, बोलता है कोई? हम यही बोलते हैं कि राम नाम संग है, प्रभु का नाम संग है। तो ये हर कोई जानता है कि प्रभु का नाम ही साथ जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। लेकिन कौन बोले? सेठ के आगे चुप हो गए सारे। 1 हफ्ते तक किसी ने बात नहीं की। तो सेठ ने कहा कि चलो फिर दोबारा फिर बुलाया सबको और पूरा अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी मुझे कोई ऐसा तरीका बताएगा मैं उसे 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब जो है एक आदमी खड़ा हो गया, कोई सत्संगी था। तो उसने कहा कि सेठ जी एक बात बताओ कि आप कितने पैसे वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, देश विदेश भी घूमते होंगे। उसने कहा देश विदेश भी घूमता क्यों नहीं हूँ, मैं कई जगह पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका गए हो? बोले हाँ अमेरिका गए हूँ। तो फिर यहाँ के रुपए वहाँ चलते हैं क्या? बोले नहीं, उसको तो जो है डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ऐसी जो है परलोक में यहाँ वाला धन नहीं चलता।
वहां कौन सा चलता है? वहां पर नाम का धन चलता है। ये सारे धन को जो है नाम के सुमरन के सहारा जो है नाम में कर्पण करोगे तो सारा का सारा धन आपके साथ जाए। तो यही महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज भाई, ये दुनिया का जितना पसारा तुम्हें देख रहा है ये यहाँ इस्तेमाल के लिए है, ठीक है, शरीर धारण किया है तो यहाँ के लिए भी जरूरत है तो ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी चीज साथ जाने वाली नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कोई भी चीज तुम्हारे मन के दुख को दूर नहीं कर सकती। कोई भी दुनिया की चीज जो है तुम्हारे कर्म के बंधन को नहीं काट सकती। एक सतगुरु का शब्द है जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल, जो श्री परमहंस दयाल जी ने हम सब जीवों को बख्शिश किया है दया करके। हम ये कहें कि हम इस योग्य थे तो हमें प्राप्ति हुई है, नहीं, अपनी कृपा। अब देखो संत नगर का कोई प्रोग्राम नहीं था, अगर प्रोग्राम नहीं बनता तो हमें ऐसा सौभाग्य मिलता क्या? ये उन्होंने दया कर दी, कृपा कर दी, जो अपने तन के कष्ट की परवाह किए बगैर गुरु महाराज जी ने फरमाया। यहाँ से महात्मा जी ने विनती की कि गुरु महाराज जी हम आंखें लगाए बैठे हैं राह पर कि कब श्री गुरु महाराज जी संत नगर में दर्शन देंगे। तो जो ही विनती की तो गुरु महाराज ने फरमाया वो आस लगाए बैठे हैं, तो हम भी आस लगाए बैठे हैं गुरुमुखों को संत नगर में चलकर दर्शन दें। ये कृपा है उनकी। तो जैसे उन्होंने ये कृपा की है, दयालता की, यदि महापुरुष दयालता के अवतार होते हैं। वो जीव की ये नहीं देखते कि हाँ भाई इसकी कितने कर्म हैं, क्या है, योग है, योग है, कैसा है। वो अपना जो है नाम का धन हमें बख्शिश करते हैं कि इसे लो और उसको कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, और निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं। जब जब भी वचन फरमाते हैं या जब जब भी कोई संत सत्संग में सदगुरु के वचन सुनाते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यही फरमाते हैं कि सबको यही समझाओ कि नाम का सिमरन यही सत्य है, यही अपनी चीज है, यही जीव के काम आने वाली है, लोक में भी काम आने वाली है, पर लोक में भी काम आने वाली है। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। जिसने सतगुरु के शब्द को दृढ़ कर लिया वो घर में रहता है तो वो भी सुखी रहता है, बाहर रहता है सो भी सुखी रहता है। ये संसार के सुख दुख आकर के भी ये हर किसी के ऊपर आते जाते हैं थोड़े बहुत, ये कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। जब इंसान जैसे सड़क पर चलता है तो जो रेड लाइट आती है तो वो सभी के लिए आती है, जो रश आएगा तो वो सभी के लिए आता है, तो इसलिए ये सबके लिए चलता रहता है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नाम का सिमरन करते हैं वो अंतर से सदैव आनंदित रहते हैं, सदैव परम सुखी रहते हैं, सदैव परम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो वही सच्चे नाम को जपने की, सच्चे नाम की कमाई की प्रेरणा हमारे इष्ट देव सदगुरु हम सबको निरंतर समझा रहे हैं, क्योंकि इसकी महिमा को केवल वही जानते हैं कि इसके जपने में कितना सुख है, कितना लाभ है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ये वचन फरमाया करते थे कि नाम जपने और ना जपने में कितना लाभ और कितना नुकसान है इसको आप नहीं जानते। अगर थोड़ा बहुत इसका फर्क होता, कोई 1,00,000 2 लाख रुपए के बराबर फर्क होता तो हम तुम्हें कभी भी ना कहते कि तुम नाम का सिमरन करो, नाम का सिमरन करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। नहीं, ये तो जन्मों का एक तरफ इतना लाभ है कि इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। जीव परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है और एक तरफ ऐसा है कि जाके नीच जोनियों में पड़ जाएगा। इस लाभ और हानि को महापुरुष जानते हैं, उन्हें सत्य और असत्य की विवेचना है, इसलिए वो जो है हम ऐसे सौभाग्यशाली जीवों को जो सत्पुरुषों की सत्संगत में आए ही नहीं हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो आ गए हैं उन पर उनकी ऐसी दयालुता, ऐसी कृपा, ऐसा प्यार है
कि वो चाहते हैं कि वो सबके सब जिन्होंने सदगुरु का पल्ला पकड़ लिया है वो सबका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि जैसे हमें उन्होंने अपनी कृपा कर अपनी चरण शरण प्रदान की है, अपने चरणों से लगाया है, इस घोर कई काल जो है कीचड़ से निकाल करके अपने दरबार तक पहुंचा लिया है और हमें नाम की दात बख्शी है, तो हम उनके द्वारा बनाए हुए भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें। ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का गुरुमुखों के लिए आशीर्वाद है कि जो भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन सिमरन करेगा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद इस लोक में भी उनके साथ है, परलोक में भी साथ है, और वो स्वयं भी हर वक्त हर पल जीव के ऐसे ही साथ हैं जैसे इस समय हमारी आंखों के सम्मुख विराजमान हैं। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। सतगुर का मीठा नाम जप ले तू 8 याम, सतगुर का मीठा नाम जप ले तू 8 याम, बन जाए बन जाए बन जाए तेरा काम, बन जाए बन जाए बन जाए। तुझे काल माया है नाच नचाते, तुझे काल माया है नाच नचाते, तेरी सुरती नाम से दूर हटाते, तेरी सुरती नाम से दूर हटाते। मन के ख्यालों को छोड़ गुरु वचन से नाता जोड़, मन के ख्यालों को छोड़ गुरु वचन से नाता जोड़, बन जाए बन जाए बन जाए तेरा नाम की ज्योत अपने घट में जगा ले, नाम की ज्योत अपने घट में जगा ले, मन का अंधेरा अब दूर हटा ले, मन का अंधेरा अब दूर हटा ले। भक्ति की लगन लगाना हर श्वास नाम ध्याना, भक्ति की लगन लगाना हर श्वास नाम ध्याना, बन जाए बन जाए बन जाए तेरा काम।